ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला नीश, दूसरी डोमेन, तीसरा कंटेंट और चौथा एसईओ। तो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट एंड गेट स्ट्रेट इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज। सबसे पहले बात करते हैं नीश की। नीश बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिस पर आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं। नीश भी बहुत तरीक़ों की आती है, जैसा माइक्रो नीश और मैक्रो नीश। सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं ये होते क्या हैं विद अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक नीश सिलेक्ट करी विच इज़ ऑफ साइकिल्स। मैं साइकिल्स पे कंटेंट लिख रही हूँ और दूसरा मैं टायर्स पे कंटेंट लिख रही हूँ। तो जो साइकिल है वो मेरी मैक्रो नीश हो जाएगी और टायर्स मेरी माइक्रो नीश हो जाएगी, बिकॉज साइकिल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और टायर्स उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो जब भी नीश सिलेक्ट करो तो सबसे पहले अपने आप से ये 2 क्वेश्चंस पूछ लो कि आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, और दूसरा जिस भी सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है उस पर गूगल पर कितनी वेबसाइट्स ऑलरेडी हैं। अब बात करते हैं कि नीश एक्चुअली में हम ढूंढेंगे कैसे, या उस नीश के बारे में पता कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आपने एक नीश सिलेक्ट कर ली, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उसे गूगल पर सर्च करिए, देखिए उन पर कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है इसका मतलब आप उन्हें आउट रैंक करने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी कम है तो इसका मतलब वो कीवर्ड्स कवर करना इजी है और रैंक करना भी इजी है। अब डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट की कैसे चेक करोगे? बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे ऊबर सजेस्ट हो गया, कीवर्ड्स एवरीवेयर हो गया। वहाँ पर उस वेबसाइट की लिंक पेस्ट करिए और वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बेसिकली कितनी है। ऐसे करके ये पूरी तरीके से एक इंटरनेट पर रिसर्चिंग का प्रोसेस है। आप रिसर्च करते रहो, हर एक कीवर्ड गूगल पर पेस्ट करो, देखो कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही है। अगर लग रहा है इजीली आउट रैंक हो जाएंगी वो वेबसाइट्स, देन दैट कुड बी योर गोल्डन नीश। लेकिन अगर लग रहा है कि यार इन वेबसाइट्स को आउट रैंक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है तो उन नीश पर बिल्कुल मत जाना। अब यहाँ पर एक नीश एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नीश सिलेक्ट कर ली, फैशन फॉर फैट वुमेन, और इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हमारी नीश सिलेक्ट हो गई है तो नेक्स्ट वुड बी द डोमेन एंड द होस्टिंग। अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक नाम भी ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए भी बहुत सारे AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके ब्रांड का नाम आपको निकाल कर दे देंगे, लेकिन अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी लेकर आओ। ऐसा डोमेन नेम सिलेक्ट करो जो आपके सब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो और एक ब्रांड जैसा भी नजर आता हो। जैसे फैशन फॉर फैट वुमेन में chubbyfashion.com, ऐसे करके डोमेन्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर काम पर लेकर आओ और बहुत अच्छा डोमेन सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आती है होस्टिंग की। अब होस्टिंग बेसिकली क्या है? हमारी वेबसाइट जब भी लाइव जाएगी तो उसे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें होस्टिंग सर्विसेज खरीदनी पड़ेगी ताकि वेबसाइट हमेशा 24/7 इंटरनेट पर लाइव रहे। अगर हमने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली है तो नेक्स्ट विल बी कि हम एक CMS प्लेटफॉर्म चूज़ करें। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर हम अपने कंटेंट बेसिकली पब्लिश करेंगे। तो अगर हम बिगिनर्स हैं तो बेटर रहेगा कि हम वर्डप्रेस पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर SEO करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं ऑडियंस की और कीवर्ड्स की। सबसे बड़ी गलती लोग ब्लॉगिंग में यूजुअली यही करते हैं, अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पाते हैं। तो रिसर्च करो कि तुम किसके लिए कंटेंट लिखने जा रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस क्या है, और जब पता चल जाए कि हम किसके लिए कंटेंट लिखने जा रहे हैं देन स्टार्ट डूइंग कीवर्ड रिसर्चिंग। अब कीवर्ड रिसर्चिंग का एक बहुत सिंपल सा फंडा बताती हूँ। कोई भी नीश अगर हमने सिलेक्ट करी है उससे रिलेटेड 12 से 10 ब्रॉड टॉपिक्स खोज लो। जैसे फैशन फॉर फैट वुमेन में मैंने कुछ ब्रॉड टॉपिक्स खोजे, जैसे बेस्ट पार्टी ड्रेसेस फॉर फैट वुमेन, बेस्ट ड्रेसेस फॉर फैट वुमेन, डिफरेंट स्टाइल्स फॉर फैट वुमेन, ऐसे करके मैंने 10-12 ब्रॉड टॉपिक्स ढूंढ लिए। अब इसके बाद हम और उससे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे बेस्ट स्लीवलेस ड्रेस फॉर फैट वुमेन, बेस्ट लॉन्जरे फॉर फैट वुमेन, बेस्ट नाइट वेयर फॉर फैट वुमेन, ऐसे करके हम छोटे छोटे कीवर्ड्स पर कूदेंगे। तो जब हम ब्रॉड टॉपिक्स को बेसिकली इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हमें कई सारी वेबसाइट्स रैंक करती हुई नजर आएंगी। उन वेबसाइट्स को खगोलो, वहाँ पर देखो कि वो लोग और उससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और ऐसे करके कीवर्ड्स की बेसिकली लिस्ट बना लो जो लोग इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। अब हमने एक लिस्ट तो तैयार कर ली, लेकिन कौन सा कीवर्ड पहले कवर करना है? तो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे कीवर्ड सबसे पहले चूज करो जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो और लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हों। और लोग अगर नहीं भी सर्च कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज हमें एक टॉपिकल अथॉरिटी भी गूगल पर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले छोटे कीवर्ड्स कवर करो एंड देन मूव टू द लॉन्गर एंड द ब्रॉडर कीवर्ड्स, ताकि हमारी पूरी तरीके से टॉपिकल अथॉरिटी बनती रहे और हम हर एक तरीके का कीवर्ड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर कर लें। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ पे मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि ऑन पेज एसईओ कंटेंट का कैसे करते हैं। आप
आप ऊपर लिंक से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ आपको शुरुआत में तो काम आएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉर्मल कीवर्ड्स कवर करते जाएंगे और बहुत अच्छे कंटेंट पब्लिश करते जाएंगे तो आपकी EEAT ऑलरेडी गूगल पर इस्टेब्लिश होती जाएगी। नेक्स्ट आपका आएगा बैकलिंक्स बनाना, बट वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द बिगिनिंग स्टेज। जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ता जाएगा देन यू शुड मूव टू द ऑफ पेज एसईओ पार्ट 2। ऑफ पेज एसईओ तो बहुत बाद में काम आता है। सबसे पहले करना रहेगा इस्टेब्लिश EEAT विच इज़ एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। मतलब कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कितनी अथॉरिटी है आपकी वेबसाइट की, और कितना ज़्यादा लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर ये 4 चीज़ हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट और ज़्यादा बूम कर जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए पिंटरेस्ट, कोरा, इन सब पर अपने पेजेस क्रिएट करो, सोशल मीडिया पेजेस बनाओ, यूट्यूब पर अकाउंट क्रिएट करो और अपनी वेबसाइट से लिंक करो ताकि गूगल को समझ आए कि येस यू आर एन ऑथेंटिक वेबसाइट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंटेंट का ही गेम है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इतने सारे AI टूल्स मार्केट में आए हैं लेकिन उन्हें यूज़ मत करो इन ऑर्डर टू राइट द कंटेंट, क्योंकि AI जो कंटेंट है बेसिकली अभी मार्केट में नहीं चल रहे हैं। प्लैगराइज्ड कंटेंट मत पोस्ट करो और रिफ्रेस्ड कंटेंट मत पोस्ट करो। मतलब एक वेबसाइट का कंटेंट ओपन किया, उसे देखकर कंटेंट सेम टू सेम लिख लिया, बस वर्ड्स बदल दिए, वो भी मार्केट में नहीं चलता है। कुछ ऐसा प्रोवाइड करो गूगल को जो पूरी तरीके से ओरिजिनल है और किसी ने भी आज तक ये प्रोवाइड नहीं किया है, तभी जाकर आपको प्रायोरिटी मिलेगी। एंड एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी, ब्लॉगिंग पूरी तरीके से पेशेंस का गेम है, तो पेशेंस रखो। शुरू के 2-3 महीने रिजल्ट्स नहीं नज़र आने वाले हैं, 8-9 महीने में थोड़े बहुत विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर हम पूरी तरीके से अपनी वेबसाइट को टॉप नॉच बना रहे हैं, सही तरीके से कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो और भी जल्दी रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, एंड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन SEO, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।